कितने लोग आप लोगों में से इस बात पे परेशान हैं कि एआई जो है उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, उस स्किल को रिप्लेस कर देगा जो आप करने जा रहे हो, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो कुछ भी है। आपको लग रहा है कि यार ये सीखूंगा तो एआई इसको रिप्लेस कर देगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेगा एआई ह्यूमन को ही रिप्लेस कर देगा। कितने लोग हैं? रेज योर हैंड्स जिनको ये लगता है कि एआई आपका स्किल खा जाएगा। देखो एक बात समझो, ऐसा होगा कि एआई कुछ स्किल्स को रिप्लेस करेगा। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक मैनर में आंसर देता हूं। अगर आज मैंने वेब डेवलपमेंट किया, मोबाइल डेवलपमेंट किया, मैंने तो बहुत पंगे लिए हैं लाइफ में। अगर आज एआई खबर आती है कि जी वेब डेवलपमेंट में जितना काम होता है वो सारा का सारा एआई करना शुरू हो गया है, तो क्या मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? मेरी जॉब खत्म हो जाएगी? मेरी कंपनी बंद हो जाएगी? अब ज़रा बारीकी पे ध्यान दीजिएगा। वेब डेवलपमेंट चाहे एआई ने ख़त्म कर दिया, अज्यूम कर रहे हैं, फिर भी मेरी कंपनी पे उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, आपको इन्हीं स्टेप्स पे वापस लाऊंगा भाई, क्योंकि मैं टेक डिपेंडेंट हूं ही नहीं। I've got profile, I've got portfolio, presence, intellectual property, team, सारा कुछ है, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं उसी को यूटिलाइज कर लूँगा। तो ये बोल इसलिए रहा हूँ कि अगर एआई ने 4 साल बाद किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो आप उसको इतना मजबूत करके इतने पैसे निकाल लो कि जब वो आपके पास ना हो तो आपको फर्क ही ना पड़े। इतना पैसा कमा लो। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, बंद हो भी गई तो आपको कौन सा हार्ट अटैक होना है? खुदा ना खास्ता। मुसीबत तो उन लोगों को पड़नी है ना अगेन जिसने अगले महीने कमेटी भरनी है और पैसे भी नहीं आ रहे। सो बी स्मार्ट। ये फियर को जहन में ओवरकम ना करने दो। सिर्फ इतना माइंडसेट चेंज करो कि जो करने जा रहे हो ना उसको आगे देख के करो और एआई के इस्तेमाल करके करो। एआई अब्रप्टली ओवरनाइट कुछ भी रिप्लेस नहीं करेगा। एआई, मैं एज एन एआई एक्सपर्ट बात कर रहा हूं, एआई के मॉडल्स अभी बहुत प्रीमेच्योर हैं। अभी सिर्फ लोगों ने क्या किया, नाउ मैं अगेन आई एम टेलिंग यू द इंडस्ट्री सीक्रेट। हुआ ये कि जब जीपीटी आया, जीपीटी ने आके एक बज़वर्ड क्रिएट कर दिया। तो वो ऐसा हुआ कि जिस हर कारखाने की, अब जीपीटी के ऊपर कई साल से काम हो रहा होगा, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने भी हाफ कुक्ड स्टफ जो थे, जो मटेरियल थे, वो भी इंडस्ट्री में फेंकना शुरू कर दी, क्योंकि नाम चल रहा है। नाम चल रहा है तो बहती गंगा में हम भी कोई पैसे कमा लें। तो जितने भी सोल्यूशन है उनमें से 90% सोल्यूशन इनएक्यूरेट है। जाएं रैंडमली कुछ भी टेस्ट कर लें, इनएक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया कि ये लॉन्चिंग का सही टाइम है, तो उन्होंने परफेक्शन की तरफ नहीं गए, वो लॉन्चिंग की तरफ चले गए। बाढ़ आया, बाढ़ आते ही पहले ही डेमो में फेल हो गया, फिर वो वापस गया एक स्टेप, फिर आया, अभी भी एरर्स हैं। चैट जीपीटी के बारे में मैं आपको तो जीपीटी के बारे में बता दूं, आप ये जो ओपन एआई, ये बैंकरप्सी के आसपास खड़ा है। डू यू नो दैट? ये 2 महीने कीमती हैं उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो क्या हुआ कि जब आप सिर्फ लॉन्चिंग की तरफ क्विकली जाते हैं तो आप दूसरे के माइंड पे इम्पैक्ट करते हैं। तो भाई तसल्ली रखो, अभी ये इतना मैच्योर नहीं हुआ, तो आपके पास चांस है। वट एवर यू आर डूइंग, बी द एक्सपर्ट, उसको कमाल हद तक करो, ढेर सारे पैसे कमाओ, इतनी देर में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लो तो कि आपको उस चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। आखिरी बात आपको करूंगा कि मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में एक बात कहता हूं। जब मुझे बहुत बड़ा क्लाइंट मिलता है तो मैं टीम के साथ बैठ के एक बात करता हूं, यार आओ इस क्लाइंट को छोटा कर दें। कैसे? कि अपने बिजनेस को इतना स्केल करो कि आज जो $10,000 आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जब कंपनी के अंदर $2 लाख आ रहे होंगे तो $10,000 का क्लाइंट जब छोड़ के जाएगा फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस $10,000 के क्लाइंट के साथ मैं गाड़ियां खरीदी जा रहा हूं, आईफोन खरीदी जा रहा हूं, ऐशियां खरीदी जा रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रिप मारी जा रहा हूं और डिपेंडेंट उसी पे है मेरे घर का खर्चा, और फिर वो जाता है तो क्या होगा? एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि एआई आए रिप्लेस करे। आधे हम लोग डर की वजह से शुरू नहीं कर रहे, और जो शुरू कर चुके हैं वो डर की वजह से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यार ये तो चोरी हो जाएगा। और भाई चोरी होना तो होना, समझ लो किराए का स्केल जितना मर्जी। जस्ट इमेजिन आपको कोई बंदा गाड़ी देता है, ये 2 दिन आपकी है, जहां ट्रिप नहीं भी किया वहां भी जाओगे,
और कहेगा ना 2 घंटे बाद वापस करनी है तो कहोगे 1 मिनट में रेसे दे के आता हूँ ज़रा, फिर भी 2 चक्कर लगा लो, क्योंकि 2 घंटे बाद गाड़ी ने जाना है। और जब गाड़ी जाएगी तो आपके दिल की तसल्ली होगी, यार बहुत भगाया यार मैंने, मज़ा आ गया। तो जो इस वक्त स्किल सेट है उसको यूज़ करो, मेक इट काउंट, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में। कोई कहीं नहीं जा रहा।